अभी चेक करना आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। हाँ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल का एक आध एग्जांपल दो। 5x 3y x 7, ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल। फिर बाइनोमियल, बाइनोमियल x प्लस 1 x की पावर 99 प्लस 2 5x क्यूब प्लस 7, समझ गए? फिर ट्राइनोमियल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, ये सारे के सारे क्या हो गए? ट्राइनोमियल। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे देखें तो डिग्री जीरो वाले पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अक्षांश, इसके एग्जांपल। हाँ, चलो सारे लिखो जल्दी इसके बाद। हाँ, लिखते जाओ सारे बच्चे।
डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 सभी के एग्जाम्पल लिखते जाओ और उसके नाम भी लिखते जाओ, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या एग्जांपल लिखा? x की पावर 0। और कुछ? सिर्फ 5 लिखेंगे तो भी चलेगा ना, सिर्फ 7 लिखेंगे तो भी चलेगा, -2 भी हो गया, ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री 1। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ जल्दी बताओ एग्जांपल क्या क्या लिखा? 5x और 2y और 3x + 7, ये भी हो सकता है। ठीक है, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या? 5x² और x² और 7x² + 2x + 1, समझ गए? ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्यूबिक। एग्जांपल x⁵, 5x³ -7x² एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं, समझ गए? डिग्री 4, डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 आती है, x की पावर 4 + x³ -3x²। क्या ये सबको क्लियर हो गया? बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हम पॉलिनोमियल को कैसे नेमिंग करते हैं। क्या हुआ? डिग्री 5 वाले को डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबका नाम लिखना चालू करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक के लास्ट एग्जांपल में आपने x का पावर 3 और x का पावर 2 लिखा। हाँ, तो पहला टर्म में x का पावर 4 है ना। क्या ये सबको क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? अब मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? सारे बच्चों से पूछूंगा रैंडमली, किसी से भी, जल्दी करना। तो चल तेरे से ही पहले पूछता हूं, ठीक है? एक ऐसा ट्राइनोमियल का एग्जांपल दे जिसकी जो लीनियर ट्राइनोमियल हो। लीनियर ट्राइनोमियल, लीनियर मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। ट्राइनोमियल मतलब उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3। हाँ बता। इसने बोला 3x + 9x + 2, ये गलत है। क्यों गलत है? 3x और 9x ऐड हो जाएगा ना, कितना बन जाएगा? 12x + 2 ऐड होता है ना x वाला टर्म, तो ये तो बाइनोमियल बन गया। मैंने बोला लीनियर ट्राइनोमियल का एग्जांपल दे। 3x + 9y + 2, 3x + 9y + 2, क्या ये सही है? यस, ये सही है, लेकिन ये कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसे मोनोमियल का एग्जांपल देना अवनिका जिसकी डिग्री 100 हो। (32y⁴100), ये मोनोमियल सिंगल टर्म है और उसमें y की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 100। तो इस तरह के कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट टर्म लिखी होती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन से, ठीक है? यहां पर अगर मैं पूछता हूं x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? +1। x³ का कोफिशिएंट क्या है? +1। x² का कोफिशिएंट क्या है? -3। -3 साइन के साथ बोला जाता है। और x का कोफिशिएंट क्या है? 0। और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट यहां पर बताओ, x³ का कोफिशिएंट +5, x² का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म
0, उसमें नहीं है। समझ में आ गया ये चीज? अच्छा, एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टर्म भी बोलते हैं, है ना? तो अगर मैं यहां पर पूछूं क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो क्वाड्रेटिक टर्म मतलब आप समझ जाओगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -3। अगर मैं यहां पर पूछता हूं क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक टर्म मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? +5। क्या ये सबको क्लियर हो गया ये सारी चीजें? अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं, क्या वो बन जाएंगे या नहीं। देख लो अगर बुक हो। हाँ हाँ, एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल्स नहीं, वो क्लास वर्क ये। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना, आपको इसमें क्या बताना है देख के। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, ठीक है? तो आप क्या करो, पहले ये पॉलिनोमियल को लिखो, पहले ये वाला पॉलिनोमियल लिखो और बताओ ये पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन लिखो और बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यस है। यस। कितने टर्म्स हैं? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गया ना सभी ये? नेक्स्ट ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? सेकंड वन। नो सर, नहीं है सर, नहीं है। अंडर रूट है इस वजह से नहीं है। अच्छा, एक मिनट रुक जा। अंडर रूट है इसका मतलब 2 की पावर क्या आ गया? ये 1/2। 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, लेकिन जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो ये है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब y की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो y की पावर 2 है ना, y की पावर 1/2 नहीं हो सकती। क्या चीटिंग है? रूल ठीक से सुना नहीं हो, चीटिंग बोलता है। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस, ये पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 2, और क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वाला है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहां पर रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, नहीं, वो अलग होता है भाई, उसका मतलब ऐसा होता है 3√t, ये अलग है। 3 × √t, ये दोनों अलग है। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो उसका मतलब √3 है, तो वो 3 की पावर 1/3 बनेगा। यहाँ 3 और √t आ रहा है। क्लियर? फोर्थ वाला क्यों नहीं है बता देते। क्योंकि ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? y + 2y की पावर क्या हो जाएगा? ये -1। पावर नेगेटिव हो गई मतलब होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला है कि नहीं? पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, हटा दूं क्या ये क्वेश्चन फिर मैं? अरे क्या ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन करेगा? कर लेना उसकी। हाँ, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में क्या होगा? -2 कौन बोला? -1 क्यों होगा? समझ में आया कि नहीं? हाँ, अच्छा एक मिनट, थर्ड वाला इसी को बताने दो। हाँ बता अक्षांश, थर्ड। हाँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। π/2। क्लियर? फोर्थ वाले में 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पढ़ लो पहले क्वेश्चन। क्या लिखा है? बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल मतलब 2 टर्म, डिग्री 35। हाँ चल बोल। +2, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। x की पावर 100 या y की पावर 100, जो भी कुछ बोल दो। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले वाले की डिग्री कितनी है 3, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की और लास्ट वाले की 0। एक और लिख रहा हूं, उसकी डिग्री बताना। बताओ। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -5। क्लियर? सबको क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक, दूसरा वाला, तीसरा ठीक है। इसको बताओ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल की पावर। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो वो डिग्री नहीं है। रूल क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया सबका, सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? लिखने का तरीका समझना पहले। कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है ना तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, p ऑफ x, p अंडर ब्रैकेट x, और उसको रीड करते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्लियर हो गया? आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा था 0, 4 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा था 0, प्लस 3। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 3। समझ गए ना क्या करना है? बाकी दोनों वैल्यूज निकालो जल्दी। ठीक है, तेरे लिए क्वेश्चन बदल देता हूं। चल, x की पावर 12। चल अब वैल्यू निकाल इसके लिए। बाकी बच्चे ये करना 2 और 3। हाँ, तो तू भी ये वाला करना, x की पावर 12 पे वैल्यू। ठीक है, करो जल्दी जल्दी। -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे। ठीक है, तो 12 पे निकालो। -1 पे क्या आ रहा है? हम्म हम्म ये कैसे आया किया? 1, हाँ, डन। सर 5 इंटू माइनस तो हो जाएगा -5। तो सर 4 क्या बोलते हैं, 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 नहीं नहीं, पहले स्क्वायरिंग करते हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, तो ये -4 आएगा, प्लस 3 आएगा। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है आंसर? -6। ठीक है, फोर्थ वाले का, हाँ, ओके। देखो एक बार, कई बच्चे ना ये माइनस पे गलती करते हैं। जिन बच्चों का पूरा बन गया ना, वो ये करना है, x इज इक्वल्स टू -5 पे चलो। हाँ चलो, इधर पे ध्यान देना। p ऑफ -1,
आदित्य और प्रत्युष तुम लोग चुप रह के मुंह बंद करके सॉल्व किया करो। मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया ना आदित्य, देख लिया ना? अक्षांश इधर पे सामने देख लेना कैसे होगा कैलकुलेशन, और जिन बच्चों को इसमें डाउट है ना प्लस माइनस पे, वो ध्यान से सुनना। पहले आपने x की जगह पे -1 पुट किया, 5 इंटू -1 मतलब ये नंबर बन जाएगा -5। -4 पहले यहां पर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, वो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो -1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो वो कितना बन जाएगा +1, और ये हो गया +3। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद दिया गया -5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 +3, ये दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा, तो कितना बनेगा दोनों का एडिशन? -9 +3, फाइनली यू विल गेट -6। क्लियर? सबका हो गया? ये लास्ट वाला x की वैल्यू 2 पुट करे तो क्या आ रहा है? -9 -3 और कुछ आंसर? -3। क्या कर रही हो अहली? चेक करो एक बार। x is equals to 2 पुट करोगे, so p of 2 is equals to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. 5 2s are 10 minus 4 into 4 plus 3. 10 minus 16 plus 3. तो ये दोनों का एडिशन होगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 minus 16. Finally you'll get -3. चेक करो ये आया क्या -3? -5 पुट करने पे तुम लोग ना मुंह बंद रखो, ये तो जिसका गलत है पनिशमेंट दे दूंगा। इधर पे आंसर चेक करो, जिसका सही है वो खुशी मना लेना फिर, ठीक है? देख लो इधर, ये हो जाएगा -25, -4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 +3, तो ये जाएगा -25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -100 +3, तो -125 +3, तो आंसर आएगा -122। ये कितने बच्चों का आया? ओके ओके, ठीक है, गुड। क्या ये हटा दूं मैं अब? समझ गए क्या किया हमने? अच्छा एक सेकंड, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर मान लो मैं x की कोई वैल्यू इसमें रखूं और ये पॉलिनोमियल बन जाए 0, या इसकी वैल्यू आ जाए 0, तो x की उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे? 0। समझ में आ गया ये चीज? नहीं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू अगर मैं -5 डालूंगा तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। तो इसका 0 क्या है अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? -5। क्या ये क्लियर हो गया? क्या 2 इसका 0 है? नहीं, क्योंकि 2 डालने पे ये 0 नहीं होगा। क्या 3 इसका 0 है? नहीं। क्या 5 इसका 0 है? नहीं। अब एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, p of x is equals to x plus 1 x minus 1। क्या 1 इसका 0 है? यस और नो में आंसर बताओ। क्या 1 इसका 0 है? अगर मैं 1 डालूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 2, और ये नंबर क्या बन जाएगा? 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। तो 1 इसका 0 होगा। क्या -1 इसका 0 है? राहेल इधर ध्यान दे, क्या -1 इसका 0 है? -1 डालूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा -2। 0 इंटू -2 मतलब क्या हो गया? 0। तो यस, -1 भी इसका क्या है? 0। तो इसमें कितने 0 मिले हमें? 2। इसमें कितने मिले? 1। समझ में आई ये चीज? अच्छा, इसको अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं a + b a - b तो क्या बनेगा? x² - 1² 1² क्या होता है? 1। ऊपर वाले की डिग्री क्या थी? डिग्री भूल गए क्या?
डिग्री 1, नीचे वाले की डिग्री क्या है 2, इसमें कितना जीरो मिला 1, इसमें कितना जीरो मिलेगा 2, तो जितनी डिग्री रहेगी उतने जीरो मिलेंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जल्दी ये कैलकुलेशन करो फास्ट, बोल के नहीं लिख के चेक करना है, चल जल्दी। सबसे फर्स्ट कैसे सॉल्व करना है बता देता हूं। पी ऑफ वाई आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हेलो जी, नहीं अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। सो फर्स्ट पी ऑफ 0 निकालने के लिए x के प्लेस पे 0 पुट कर देना, यू विल गेट पी ऑफ 0। पी ऑफ 1 निकालने के लिए x नहीं, यहाँ y है ना, y के प्लेस पे 1 पुट कर देना। सो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अगेन 1। क्या ये क्लियर? पी ऑफ 2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ क्या क्या रहा है नेक्स्ट वाले का। हाँ बोल, गलत हुआ तो पनिशमेंट दूंगा, 10 बार उठक बैठक यहीं खड़े करा के। रेडी? चलो, किसी का भी गलत हुआ प्रत्युष को पनिशमेंट मिलेगी। चल जल्दी सॉल्व कर। एक मिनट रुक जा, पी ऑफ 1 अच्छा P of 2 का 4 है। 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 4, ठीक है ठीक है सही है। हाँ चल अब खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे। चल 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 खड़े हो, जल्दी खड़े हो फास्ट 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 प्रत्युष जल्दी। और खड़े होके ना फिर नोटबुक में सॉल्व कर, नोटबुक में सॉल्व कर। हाँ हाँ सही है सही है। सही है। पी ऑफ 1 की वैल्यू ना, हाँ ठीक है सही है। आदित्य तू सॉल्व कर, चल जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, उसको खड़े रहना। मुझे सेकंड के सारे आंसर चाहिए, सुन लिया? लिखो कॉपी में लिखो, पूरा हो गया सेकंड का पूरा? ये फर्स्ट वाले का सबका हो गया था ना, सेकंड स्टार्ट कर दिया सबने? ओके ठीक है। प्रत्युष मुझे सेकंड के सभी के आंसर चाहिए ना कॉपी पे लिखे हुए। ठीक है ये कौन सा पूछा? फोर्थ का सेकंड क्या क्या आया है?
So third वाले क्वेश्चन होंगे तू भी टाइम पास के लिए क्या क्या करता है? चेक करते जाओ, यहां तक हो गया? हो गया? फ्री में था? थर्ड बन गया? जल्दी बनाओ, पेन चलते रहना चाहिए। कौन सा हुआ? तीनों आंसर्स चेक कर, यही आ रहा है? ठीक है, थर्ड वाला कर जल्दी, क्या आया बता। हाँ ठीक है, बैठ जा, नेक्स्ट वाला सॉल्व कर, जल्दी बताना। बता जल्दी, क्या आएगा? गलत, खड़े हो जा। अच्छा ये बता, पी ऑफ जीरो की वैल्यू इसमें क्या आएगी, बोलो जल्दी। पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? कौन जीरो से बोल रहा है? सब खड़े हो जाओ जो जीरो बोल। पी ऑफ जीरो की वैल्यू -1, 0 - 1, 0 + 1, तो क्या आ जाएगा? -1 इंटू +1, तो कितना बन जाएगा ये? -1। चेक करो जल्दी, 0 - 1, 0 + 1, तो -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा? -1। समझ में आया कि नहीं सबको? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट। पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बताओ? पी ऑफ 1 की वैल्यू, पी ऑफ 1 की वैल्यू 0, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1, ये हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। पी ऑफ 2, पी ऑफ 2, तो 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, और ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, सो आंसर विल बी 3। चेक कर लो जल्दी, हो गया सबका? ये हटा दूं क्या फिर इसको मैं? क्या बोल रहे? चलो ये एक क्वेश्चन कर लोगे क्या? होमवर्क बताओ मुझे जल्दी। यहां पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स, ये भेजने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बुक में है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? ये होमवर्क ट्राई करके आना एक बार, ठीक है? नीचे